मतलब अलग है। यहाँ पे जो वेतन 1,80,000 आया था उसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे वेतन का मतलब अलग होता है, वेतन से आता अलग होता है, वेतन हमें अलग से करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे वेतन शीर्षक का 31 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर तक अपलोड हो गया। अब देखिए, उसको कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछिए। अब हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, उसका मेन सॉल्यूशन, हेडलाइन, वर्किंग नोट, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम उसकी वेतन से आय की गणना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे 31 नंबर। अतुल आगरा में जिलाधीश हैं, कलेक्टर हैं, जिलाधीश हैं। वहाँ एक सुसज्जित बंगले में रह रहे हैं जो उन्हें सरकार ने किराए से मुफ्त में दिया हुआ है, यानी कि सरकार उसको फ्री में रहने के लिए दिया है एक घर में, वो भी असुसज्जित है। असुसज्जित का मतलब खाली कमरा, उसमें कुछ नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है उसमें अंदर, एक खाली कमरा सरकार उसको दिया रहने के लिए। उनका वेतन 65,000 रुपये मासिक है, 65,000 रुपये उसको वेतन मिल रहा है। सरकारी नियमों के अनुसार असुसज्जित बंगले का किराया 1,000 प्रति माह है। जो हम लोग उसको जो असुसज्जित घर मिला था रहने के लिए, किराए से मुक्त घर मिला था, उसका सरकार के अंतर्गत निर्धारित राशि कितना है? 1,000 प्रति माह, यानी कि सरकार बोला इसका मूल्यांकन किया जाएगा तो 1,000 प्रति माह इसका किराया माना जाएगा। तो यहाँ पे जब हम किराए से मुक्त मकान की गणना करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके लिए सरकार जितना निर्धारित करके देगा, सरकार जितना घोषित करेगा हम उतना ही लेंगे, उसका राशि उतना ही असुसज्जित मकान का मूल्य होगा। हम अलग सा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे 1,000 रुपये प्रति माह दिया था तो हम 1,000 रुपये प्रति माह ही उसका असुसज्जित मकान का मूल्य मानेंगे। 1,000 × 12 कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा। उसके साथ अगर इसको सुसज्जित बनाना है तो फर्नीचर भी दिया रहेगा, तो फर्नीचर का 10% काट के जोड़ देंगे तो वो सुसज्जित बन जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर वसूली राशि है, यानी कि इस घर के संबंध में कोई राशि वसूल कर रहा है तो उसको माइनस करना है, नहीं करना है तो अगर नहीं है तो नहीं करना है। वहां पे आगे क्या दिया गया है यहाँ पे कि जिसका उचित किराया दिया है 7,500। उचित किराया अपन कभी भी ध्यान में नहीं रखते, उचित किराया कभी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, उसको इग्नोर करो, वो कोई काम का नहीं हमारा। उन्हें 20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर भी दिया गया है, यानी कि उसको खाली कमरा दिया था, साथ में 20,000 का फर्नीचर भी दिया गया था। अब उस फर्नीचर का 10% काट के हमें उसके निर्धारित मूल्य के साथ जोड़ के हमें उसको सुसज्जित बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब नोट बताऊंगा वर्किंग नोट सॉल्यूशन में, तब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब बोर्ड में बताएंगे तो अच्छे से देखना। फिलहाल क्वेश्चन और क्या क्या बोल रहे देख लेते हैं एक बार। उन्हें 500 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता व 10% महंगाई भत्ता मिलता है। 500 रुपये मनोरंजन भत्ता मिल रहा है मासिक को भी। तो सरकारी कर्मचारी है, जिलाधीश है यहाँ पे, तो मनोरंजन भत्ते के संबंध में अधिकतम कटौती कितना मिल जाएगा इसको? 5,000 रुपये धारा 16 के अनुसार हो गया ये मनोरंजन भत्ते का। आगे मिला है वह 10% महंगाई भत्ता भी मिलता है। अब किस चीज़ का काटना है भाई महंगाई भत्ते को? यहाँ पे ये तो नहीं बोला यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि गलती करके यहाँ पे 20,000 का जो फर्नीचर दिया उसी में काट के आए, या मनोरंजन भत्ता जो 500 दिया उसी में 10% काट के आए। ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। अपने को क्या करना है? यहाँ पे वेतन का ही 10% काटना है महंगाई भत्ते के लिए, क्योंकि जो महंगाई भत्ता होता है वो वेतन का ही काटा जाता है। चाहे वो वेतन का 10% ऐसा बोले या ना बोले, अपने को वेतन का ही काटना है 10%, ठीक है। हमेशा वेतन के काटे तो वेतन के काटना है यहाँ पे। आगे सॉल्यूशन में देखेंगे इसका। उनके करोगे वेतन की गणना कीजिए। बस क्वेश्चन खत्म। छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा सॉल्यूशन बनेगा, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें ट्रिक बहुत है। इसमें किराए से मुक्त मकान वाला है, महंगाई भत्ता वाला है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा सॉल्यूशन जब बनाएंगे बोर्ड में तब, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो पूछो इसमें क्या डाउट है। वेतन मिला, मनोरंजन भत्ता मिला, महंगाई भत्ता मिला, किराए से मुक्त मकान मिला, इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला। फर्नीचर मिला था, वो भी किराए से मुक्त मकान में जुड़ जाएगा। ये 4-5 चीज़ यहाँ पे दिया, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में, इसके वेतन से करोगे आय की गणना करते हैं और देखते हैं इसकी करोगे राशि कितना निकलता है वेतन शीर्षक में, ठीक है। चलिए चलते हैं बोर्ड में।
ओके, तो हम लोग आ गए हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक जिलाधीश जिनका नाम है अतुल। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि अतुल के साथ आऊंगा, तो मैं अतुल मेरे साथ नहीं है, बुक में है अतुल। ठीक है, अतुल आगरा के जिलाधीश हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर तक हो चुका है, 31 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। अतुल आगरा के जिलाधीश हैं, वह एक सुसज्जित बंगले में रहते हैं। ठीक है, सुसज्जित बंगले में रह रहे हैं, जो उन्हें सरकार ने किराए से मुक्त दिया। सरकार ने फ्री का घर उसको दे दिया रहने के लिए। जैसे सरकारी कर्मचारी, जैसे सरकारी टीचर लोग होते हैं, उनको क्वार्टर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो कलेक्टर है, इनको भी सरकार की तरफ से एक किराए से मुक्त घर दिया गया है। उनका वेतन 65,000 मासिक है। सरकारी नियम के अनुसार असुसज्जित मकान का किराया 1,000 प्रतिमाह है, परंतु उसका उचित किराया 7,500 रुपये मासिक है। उसे 20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर भी दिया गया है। 500 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता व 10% महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो क्वेश्चन आपको पहले भी एक बार मैं समझा दिया हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सबसे पहला हेडलाइन डालेंगे उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए। मेन हेडलाइन, फ्रेश सॉल्यूशन, साथ में वर्किंग नोट, सबको लेके एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जिलाधीश जो अतुल है, अतुल की करोग्या वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए ये हमारा न्यू सत्र है। हेडलाइन कुछ इस तरीके से डालना है, जिस चीज को गणना करने बोला जाएगा उसी को लेके सीधा हेडलाइन। इसमें परेशानी की क्या बात है, कोई बात नहीं है, सब मजेदार है, सब यहाँ पे सिंपल है सब। अब सबसे पहला वेतन मिला है 65,000 प्रतिमाह। वेतन मिला है उनको 65,000 रुपए प्रतिमाह। अब 65,000 को गुना करो 12 से, 7,80,000 रुपए वेतन मिला पूरे साल भर का। साल भर का जो वेतन है उनका 7,80,000 है। इसके बाद और क्या मिला है, कोई भत्ता। वेतन के बाद देखो कोई भत्ता मिला है, तो भत्ता वरना हम सुविधा में जाएंगे। उन्हें 20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर और 5,000 मनोरंजन भत्ता व 10% महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मिला है 10%। महंगाई भत्ता उनको मिला है 10%। लेकिन किस चीज का 10%, ये नहीं बोला है। लोग यहाँ पे माथा पीट के मर जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा किस चीज का 10% काटने बोला है। और क्वेश्चन भी इस तरीके से घुमा के बोला है, किस तरीके से। अगर वेतन का 10% काटना होता तो बोलना चाहिए कि वेतन का 10% काटो, या ऐसे लिखा होना चाहिए कि वेतन 65,000 प्रतिमाह कौमा महंगाई भत्ता 10%, तो भी लोग समझ जाएंगे कि वेतन का ही 10% काटने बोल रहा होगा, तो काट देंगे लोग वहां पे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं पूछा है। महंगाई भत्ते को क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है, किसके बाद, किसके आसपास पूछा है। 20,000 रुपए का मूल्य का फर्नीचर दिया गया है उसको, और वही पास बोल दिया है महंगाई भत्ता 10%। अब कुछ लोग तो फर्नीचर का ही 10% काट देंगे महंगाई वेतन के लिए, महंगाई भत्ता के लिए। ऐसा नहीं करना है। महंगाई भत्ता हमेशा, अगर उसके लिए कोई परसेंट दिया है, चाहे वो बोले या ना बोले, अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि महंगाई भत्ता वेतन का 10% या 15 या 20% है, तो वेतन का ही हमें काटना है। नहीं बोला तो भी वेतन का ही काटना है। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे जो भी मिलता है, वेतन का ही कटता है। कितना भी परसेंट दिया रहेगा उतना ही वहां पे काटना है, चाहे 10-15%, 100%, 150%, कितना परसेंट, उसी से काटना है, वेतन से। ठीक है, हमेशा वेतन से काटना, चाहे ऊपर नीचे क्वेश्चन कहीं भी बोले। एक तो कॉमर्स का भाषा उत्पटांग है, ऊपर से हार्ड है, और ऐसा घुमाएगा क्वेश्चन में कि लोग सिर धर के वही बैठ जाएंगे, अरे बाप रे क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको समझ होना चाहिए, आपको सब ठिकाना पता लगना चाहिए, बस आप सब उड़ा दोगे वहां पे। इसके लिए आपके लिए चाहिए अल्ट्रा लेवल का, प्रो लेवल का यहाँ पे नोट्स की जरूरत है। आपको नोट्स मिल गया तो आप सब उड़ा दोगे। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर लिंक नहीं खुलता है तो कमेंट में बताओ, वहां पे आपको कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा। अब महंगाई भत्ता
10% काटने बोला है, किसका नहीं पता, हमें वेतन का ही काटना है। वेतन कितना है 7,80,000, 7,80,000 का 10% 78,000 रुपए हो जाएगा हमारा महंगाई भत्ता। फर्नीचर दिया गया था 20,000 और उसमें बाद में बोल दिया कि 10% महंगाई भत्ता। अब किसका काटना है 10%? कुछ लोग तो 20,000 का ही काट के आएंगे फर्नीचर का, तो ऐसा उल्टा पल्टा दिमाग नहीं लगाना है, वेतन का ही काटता है। आप सुन के रखो अच्छे से, जब भी आएगा काटना उसको। इसके बाद और क्या क्या मिला है उसको, 500 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता जब भी क्वेश्चन में आता है, आपको क्वेश्चन में पूरा छानबीन कर लें, उलट पलट कर देने क्वेश्चन को पढ़ के, और आप ये देखना है कहीं पे सरकारी कर्मचारी के बारे में तो नहीं बोल रहा है। सरकारी कर्मचारी है तो उसको 5,000 रुपये अधिकतम कटौती मिलेगा धारा 16 के अनुसार, और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मनोरंजन भत्ते के संबंध में कोई कटौती नहीं मिलेगा, उसको पूरा राशि करोगे होगा। तो पूरे क्वेश्चन को तितर बितर कर देना है, ढूंढ ढांड के यहाँ पे पूरा एकदम छानबीन कर देना है उसका। अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि जिलाधीश है, सरकारी कर्मचारी है वो। अब उसके लिए उसको जो भी मनोरंजन भत्ता मिला है उसके लिए हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की दशा में मनोरंजन भत्ते की गणना किया जाता, जो हमारा नियम के अनुसार बनेगा, जो हमको लॉन्च करना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला। तो उसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना है यहाँ पे। सबसे पहला प्राप्त मनोरंजन भत्ता, प्राप्त मनोरंजन भत्ता कितना मिला है मनोरंजन भत्ता? ये मिला है 500 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता मिला है। तो 500 इंटू 12 करेंगे, 6,000 रुपए मनोरंजन भत्ता उसको मिल रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, वेतन का 20% के बराबर। अब यहाँ पे वेतन क्या है, यहाँ पे जो सिंगल आपको वेतन दिख रहा है 7,80,000, उसी वेतन का काटना है। यहाँ पे ऐसा मत करना कि यहाँ पे वेतन का मतलब तो बहुत सारा चीज जोड़ेगा, वहां पे कमीशन वमीशन बोनस सब जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वो सब किराए से मुक्त मकान में जाएगा, मकान किराया भत्ते में आएगा, और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में मालिक जमा करेगा, तो उसको सब निकालने के लिए वेतन का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग चीज जोड़ता है। लेकिन मनोरंजन भत्ते की गणना करने के लिए जब हम आते हैं तब वहां पे वेतन सिंपली सिंगल वेतन रहता है, उसके अलावा उसमें कोई चीज शामिल नहीं होता। ये सब बातों का, छोटी छोटी बातों का अच्छे से सुन के रखो, ध्यान से सुन के रखो, और देखो यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है। वेतन का 20%, वेतन कितना था 7,80,000, इसका काटो 20%, कितना आएगा 7,80,000 का 20%, 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए। यह दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन लॉन्च करेंगे हम लोग। तीसरा में क्या है, अधिकतम कटौती कितना दिया जा सकता है इसको, 5,000 रुपए, इससे ज्यादा छूट उसको नहीं मिलने वाला। हो गया। अब हम तीनों केस को लिख दिया है, तीनों जो कंडीशन होता है तीनों कंडीशन को लिख दिया है। अब आगे क्या करना है अपने को, आगे क्या करना है, मनोरंजन भत्ता सरकारी केस में क्या होता है, एक आंशिक करमुक्त भत्ता होता है, और सरकारी दशा में अधिकतम 5,000 रुपए को उसको हम कटौती दे सकते, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो इसका कितना करमुक्त होगा और कितना करोग्य होगा वो हमें निकालना है। तो इस तीनों कंडीशन में से जिसकी राशि सबसे कम होगी वही करमुक्त होगा। कौन सा कम है, 6,000 की 1,56,000 की 5,000, तो ये सबसे कम 5,000 है, तो यह हो जाएगा करमुक्त। करमुक्त 5,000 आपको पता चल गया, क्योंकि तीनों में से सबसे कम है। अब करोग्य कितना होगा उसके लिए सूत्र लॉन्च करेंगे हम लोग। यहाँ पे वही है कि सूत्र सब जगह काम करेगा। करोग्य भत्ता बराबर प्राप्त भत्ता माइनस करमुक्त राशि, प्राप्त भत्ता माइनस करमुक्त राशि। प्राप्त भत्ता कितना मिला था, प्राप्त मनोरंजन भत्ता 500 पर मंथ 12 महीने के हिसाब से 6,000 रुपए उसको मिला था। प्राप्त भत्ता 6,000 रुपए माइनस करमुक्त राशि, तीनों में से सबसे कम कौन सा 5,000 है, तो 5,000 करमुक्त हो गया था, और अधिकतम हम 5,000 दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो करमुक्त राशि 5,000, प्राप्त भत्ता 6,000। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,000 रुपए।
ये हो जाएगा मनोरंजन भत्ते की करोगे राशि। इसी को हमें वेतन शीर्षक में यहाँ पे शामिल करना है। मनोरंजन भत्ता कितना रुपए है? 1000 रुपए। कहां से आया? वर्किंग नोट आपके सामने देखो। अगर कुछ समझ नहीं आता है पूछो, बिल्कुल पूछो, जरूर पूछो उसको कि समझ नहीं आया है। मनोरंजन भत्ता जो सरकारी केस होता है उस तरीके से बनाया जाता है। कुछ दिक्कत है? पूछो, किसको क्या दिक्कत है? पूछो। मनोरंजन भत्ते के संबंध में किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो। इसके बाद इसको क्या दिया गया है? और इसके बाद किराए से मुक्त मकान दिया गया, जो शुरू में बोल दिया। देखो किराए से मुक्त मकान एक हमारा सुविधा होता है, उस सुविधा को क्वेश्चन के बाद में बोलना चाहिए, नीचे तरफ बोलना चाहिए, लेकिन उसी को शुरू में चिपका दिया। अब लोग तो पूरा घबरा जाएंगे एकदम, शुरू में अचानक भयानक कि क्या दे दिया पहाड़ एकदम। तो ऐसा अब क्वेश्चन को घुमाने का है तो घुमाया, आपको समझना चाहिए यहाँ पे। अब इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, हमें किराए से मुक्त मकान का मूल्य निकालना है। ये सेकंड नंबर हमारा वर्किंग नोट मिटा रहा हूं। अब थर्ड नंबर बनेगा, थर्ड नंबर वर्किंग नोट अभी बनेगा। किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन हम यहां पे करेंगे। किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन करेंगे, उसका नियम क्या है? नियम देखो 2-3 नियम है उसका। एक तो सरकारी नियम अलग है और गैर सरकारी कर्मचारी हो तो उसके लिए और 2 नियम है यहाँ पे। अब ये जो था अतुल एक जिलाधीश था, कलेक्टर था, वो सरकारी कर्मचारी था यहाँ पे। अब उसके लिए सरकारी नियम ही लगेगा। अब सरकारी नियम में क्या है? सरकार जितना घोषित करेगा या जितना निर्धारित कर देगा उस कमरे का किराया उतना ही उस अनुलाभ का मूल्य होगा, उस असुसज्जित मकान का मूल्य उतना होगा जितना सरकार निर्धारित करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में? सरकारी नियमों के अनुसार असुसज्जित बंगले का किराया 1000 प्रतिमाह है। असुसज्जित बंगले का किराया 1000 रुपए प्रतिमाह है सरकारी नियम के अनुसार। तो हम सरकारी नियम के अनुसार बना रहे क्योंकि जिलाधीश तो सरकारी है। अब सरकारी नियम के अनुसार निर्धारित राशि हम लोग किसकी गणना करेंगे? असुसज्जित ना, असुसज्जित मकान का मूल्यांकन, असुसज्जित मकान का मूल्यांकन। इसमें असुसज्जित मकान का मूल्यांकन में असुसज्जित मकान का मूल्य कितना निकलेगा? जितना सरकार निर्धारित करके देगा। तो निर्धारित राशि कितना है? निर्धारित राशि सरकार ने निर्धारित कर दिया 1000 प्रतिमाह, 1000 इंटू 12,000 रुपए जितना सरकार निर्धारित कर दिया उतना ही आएगा यहाँ पे। अब ये क्या निकल गया? असुसज्जित मकान का मूल्य, जबकि उसको फर्नीचर भी दिया गया था 40,000, इसका मतलब उसको सुसज्जित घर दिया गया था। लेकिन असुसज्जित मकान का मूल्य कितना है? 1000 पर मंथ है, 12 महीने का 12,000। असुसज्जित मतलब खाली कमरा, खंडार, एक रूम दिया, कुछ नहीं उसके अंदर, लेकिन फर्नीचर अलग से नीचे दिया गया है। साथ साथ बोलना चाहिए था क्वेश्चन में कि यह किराए से मुक्त मकान का सरकार द्वारा निर्धारित राशि 1000 है और फर्नीचर इतना रुपए का लागत का दिया है वहां पे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन ये ऐसा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाला चीज है यहाँ पे। एक तो छोटा है, क्वेश्चन में जहां जो पूछना चाहिए सेटिंग नहीं है वहां पे, अलग अलग टुकड़ा करके कुछ को वहां पूछ दिया, कुछ को इधर पूछ दिया, कुछ को ऊपर, कुछ को नीचे, कहीं भी पूछ दिया। कंफ्यूज नहीं होने, पूरा नियम आपको पता होना चाहिए, सटासट चिपकाते जाओ उसको। अब निर्धारित राशि 1000 पर मंथ 12,000 हो गया। अब ये असुसज्जित मकान का निकल गया यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद और कोई नियम यहाँ पे नहीं है। सरकारी नियम के अनुसार सरकार जितना निर्धारित करके देगा उस घर का मूल्य उतना ही होगा। अब सरकार 1000 बोल दिया तो 1000 के 1000 है, 12 महीने का 12,000। यह हो गया असुसज्जित मकान का मूल्य। इसमें इसको हम सुसज्जित करेंगे, सुसज्जित करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे फर्नीचर का लागत का 10%। अब फर्नीचर से एक चीज देखो यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फर्नीचर इतना रुपए लागत मूल्य का है या फर्नीचर का लागत इतना रुपए है,
अगर लागत मूल्य दिया तो उसका 10% काट के आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के जो आंसर आएगा वो सुसज्जित मकान का आएगा। असुसज्जित को सुसज्जित बनाने के लिए फर्नीचर की लागत का 10% यहाँ पे जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में फर्नीचर का किराया मूल्य दिया है तो जितना किराया पूरा को उठा के यहाँ पे प्लस कर देना है, उसका 10% मत काटना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज में कि फर्नीचर का किराया है तो उसका 10% काटू कि नहीं काटू। बहुत सारे लोग तो उसी में काट के ले लेता है, नहीं काटना है। फर्नीचर का किराया मूल्य दिया है, फर्नीचर का रेंट दिया है तो उसको सीधा उठा के लाओ और प्लस करो, हो गया सुसज्जित मकान। और फर्नीचर का लागत मूल्य कॉस्ट ऑफ वैल्यू दिया है उसका, तो उसका अपने को 10% काटना है और उसको प्लस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार छानबीन करो क्या लिखा है वहां पे। 20,000 रुपए के मूल्य का फर्नीचर, 20,000 रुपया, यानी कि उसका लागत मूल्य 20,000 है, तो यहाँ पे फर्नीचर का फर्नीचर का 10%, फर्नीचर कितने का था 20,000, उसका 10% कितना होगा 2,000। अब जोड़ो इसको, कितना आया है ये 14,000। अब यहां तक ही नहीं, और देखना है, अगर इस घर के संबंध में कुछ राशि वसूल करता तो माइनस होगा। छानबीन करो, पूरा तीतर बीतर कर दो क्वेश्चन का, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। उचित किराया 7,500, उचित किराया से हमें कोई मतलब नहीं होता, उसको कभी ध्यान मत देना, उसको इग्नोर करना, छोड़ो उसको। आगे आगे तो और कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो बच गए, नहीं है यही तक है हमारा, यही हो जाएगा सुसज्जित मकान का मूल्य। सुसज्जित मकान का मूल्य, और ये 12,000 कौन सा, ये निर्धारित राशि है, असुसज्जित मकान का है। इस असुसज्जित को सुसज्जित बनाने के लिए क्या किया, फर्नीचर का 10% जोड़ा गया, जोड़ के जो आया वो हमारा सुसज्जित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किराए से मुक्त सुसज्जित मकान की सुविधा, कितने रुपए आया था उसका 14,000 रुपए। असुसज्जित मकान की सुविधा कितना है 14,000। कितना सिंपल सा दिख रहा है, और उसको निकालने के लिए देखो कितना तेल निकलता है यहाँ पे। ऐसा ही इनकम टैक्स, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है ये। सबसे पहला वेतन मिला था, महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता, और क्या किराए से मुक्त मकान। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिख रहा है और हम उस सब चीज को लिख चुके हैं। हो गया, अब प्लस करते हैं, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया है। तो ये 7,80,000 का है, 78,000 का है, 1,000 का है, 14,000 का है, 8,73,000 रुपए का है ये। आठ लाख 73,000 का ये इसका क्या हो गया, शकल वेतन। हम माइनस करेंगे मानक कटौती, धारा 16 के अनुसार माइनस कटौती माइनस करेंगे कितना रुपए 50,000 रुपए। 50,000 गया तो कितना बचेगा, 50,000 माइनस 8,23,000 बचेगा। 8,23,000 इसका क्या हो जाएगा, करोग्य वेतन, करोग्य वेतन 8,50,000 रुपए करोग्य वेतन इसका निकल के आएगा। सॉल्यूशन 4 लाइन का सॉल्यूशन है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे 31 नंबर में देने का मकसद क्या है, सरकारी नियम किराए से मुक्त मकान, इसको निकालने में सबका तेल निकल जाएगा। यही है मेन चीज, ये सब क्या है, ये तो नॉर्मल चीज था, यही तो है मेन चीज, किराए से मुक्त मकान। ठीक है, असुसज्जित मकान का मूल्य कितना होगा, जितना सरकार निर्धारित करेगा। 1,000 निर्धारित किया है, 12 महीने का 12,000, उसको सुसज्जित बनाने के लिए फर्नीचर की लागत दिया था, उसका 10% 2,000 जोड़ दिया, आया 14,000। इसमें से कोई वसूली राशि नहीं था तो माइनस भी नहीं किए, यही आया किराए से मुक्त मकान। वही इस क्वेश्चन का मकसद है देने का, यही एक खास चीज है, उसके अलावा कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं है। हो गया, आंसर आया कितना 1,000 रुपए, 8,23,000 रुपए, यही इसका करोग्य वेतन हो गया। किसका है ये, अतुल का। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है ये। 4 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, एक ही चीज खास था, आपको बार बार बताया जा रहा है ये चीज, असुसज्जित मकान का मूल्यांकन। इस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया कमेंट करो, पूछो मेरे से क्या समझ नहीं आया, बताऊंगा उसको। और समझ आ गया तो भी बताओ कितना सारा समझ आया, क्या क्या समझ आया, कैसे समझ आया, सब बताओ, फीडबैक दो, सब चीज चाहिए।
अब इसके बाद 31 नंबर आगरा जो जिलाधीश था उनका हो गया है, हम उसके साथ आए थे, सब उसका कर दिए हैं। अब हम जाएंगे वापस और नेक्स्ट क्लास में आएंगे श्यामलाल के साथ, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, श्री श्यामलाल एक कार्यालय में 1,80,000 वेतन पर एक कर्मचारी है कार्यरत है। तो श्यामलाल के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।